दोस्तों एक मालवाहक जहाज जो कि ब्राजील से बहरीन की तरफ जाने के लिए निकल रहा है। इस पे लाइबेरिया का फ्लैग लगा है और इसके अंदर टोटल 21 क्रू मेंबर्स हैं, जिसके अंदर 15 भारतीय हैं। जब ये सोमालियन पोर्ट के पास से निकल रहा होता है तो 5-6 लोग इस पर चढ़ जाते हैं जो कि समुद्री लुटेरे हैं और इनके पास गन्स भी हैं। दोस्तों ये उस जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। अब इसकी खबर मिलती है इंडियन नेवी को, जो कि आईएनएस चेन्नई को तुरंत रवाना करती है ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि कैसे मार्कोस कमांडोज की ब्रेवरी से इन लोगों को सक्सेसफुली बचा लिया गया। और अक्सर ये जो जहाज हाईजैक होते हैं ये सोमालियन पोर्ट के पास ही क्यों होते हैं? The Indian Navy is closely monitoring a hijacked ship, MV Leela Norfolk. There are 15 Indian crew on board. Vessel which was hijacked near Somalia's coast. The Indian Navy aircraft have been keeping a watch on the ship and communication has been established with the crew. दोस्तों अगर हम सोमालिया को देखें तो वो अफ्रीका का जो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है वो सोमालिया के पास ही है, लेकिन इस चीज का उन्होंने कभी फायदा नहीं उठाया। इसके आसपास की जो 4 और कंट्रीज है इनको मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है और सोमालिया इनमें से सबसे गरीब देशों में से है। दोस्तों सबसे बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी इन्होंने कभी इस चीज का फायदा नहीं उठाया। ये चाहते तो वो टूरिज्म को बढ़ा के अपने देश को बहुत रिच बना सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों एक्चुअली है क्या कि इनकी जो लिवलीहुड है वो बेसिकली लाइव स्टॉक पे चलती है और खेती पे चलती है। अब सॉइल डिग्रेडेशन के चलते और नेचुरल डिजास्टर के चलते इनके जो ज्यादातर लाइव स्टॉक्स है वो मारे गए और जमीन जो है वो खेती लायक नहीं रही। अब वही जो फार्मर्स हैं वो पायरेट्स बन गए और वो लोग शिप्स को रोक लेते हैं, उनको लूटते हैं, कई बार लोगों को मार भी देते हैं। इसीलिए सोमालियन पोर्ट के पास हाईजैकिंग ज्यादा देखने को मिलती है। एक और रीजन ये है कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात समझी थी जब मैंने पाकिस्तान की वीडियो बनाई थी कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आप उस एरिया को ग्रो नहीं करवा सकते, वहां पे बिजनेस और इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अब सोमालिया जैसे देशों में वहां पे बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप्स का राज है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ता रहता है, यही सब चलता है वहां पे। और वहां की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस से चलती है, यानी कि वहां के लोग जो बाहर से ले गए हैं और वहां पे रह के काम कर रहे हैं और अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, इस चीज से उनकी इकोनॉमी चलती है। और या फिर जो यूएन वगैरह एड देते हैं वहां से उनको इनकम होती है। अब क्योंकि सोमालियन पोर्ट के आसपास हाईजैकिंग का खतरा ज्यादा है, इसलिए वहां पे इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को भी कहीं ना कहीं पता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो जहाज है वो हाईजैक हो जाते हैं। दोस्तों इसी पायरेसी से निपटने के लिए 2013 में इंडिया में एक रूल बनाया गया कि इंडियन कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई भी प्लेन हाईजैक होता है तो इंडियन नेवी को परमिशन की भी जरूरत नहीं है, वो तुरंत एक्शन ले सकती है। जैसे जब ये प्लेन हाईजैक हुआ आज से लगभग 3 दिन पहले, तब इंडियन नेवी तुरंत एक्शन में आई। इन्होंने आईएनएस चेन्नई को तुरंत रवाना कर दिया और अपना एक विमान भी भेजा ताकि उन लोगों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि वो लोग सेफ भी हैं या फिर नहीं। तो जब वो विमान वहां पहुंचा और उन्होंने कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया तो पता चला कि वो लोग बिल्कुल सेफ है, लेकिन 5-6 लोग जिनके पास गन्स भी है वो जहाज पे चढ़ाए हैं और उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया है। अब दोस्तों आईएनएस चेन्नई जब वहां तक पहुंचा और उस पे बारीकी से नजर रखी, इतने में उन लोगों को समझ आ गया कि अब यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। वो जो पायरेट्स थे वो मार्कोस कमांडो के वहां तक पहुंचने से पहले ही जहाज छोड़ के भाग गए थे। दोस्तों अब ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हाईजैकिंग की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है जिनमें कि मार्कोस कमांडोज ने अपनी ब्रेवरी से लोगों को सक्सेसफुली बचाया है। एग्जाम्पल के तौर पे 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था, तब भी जब तक एनएसजी के कमांडोज नहीं आए थे तब तक जो मोर्चा संभाला था वो मार्कोस कमांडोज ने ही संभाला था और बहुत सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था ताज होटल से। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो मार्कोस कमांडोज का सबसे पहला और सक्सेसफुल ऑपरेशन श्रीलंका का माना जाता है। जब श्रीलंका में टेररिस्ट ग्रुप लिट्टे बहुत बढ़ गया था तब वहां के 2 पोर्ट को सक्सेसफुली आजाद करवाया था उन टेररिस्ट ने और वो मार्कोस कमांडोज ही थे। तब से लेकर आज तक इनकी विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है और इनकी खास बात यह भी है कि आर्मी के दूसरे कमांडोज के मुकाबले ये तीनों जगह यानी कि लैंड, एयर और वाटर तीनों में सक्सेसफुली कंपीट कर सकते हैं और सक्सेसफुली फाइट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।